अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोखार के बारे में। बड़ी मशहूर चीज़ है, आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। ये जौ का खार होता है। और खार बनाने का भी तरीका इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे खार हासिल की जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे जौ खार के बारे में कि ये जौ का खार है जो जलाया जाता है और फिर इस राख को पानी के अंदर मिक्स किया जाता है अच्छे तरीके से। फिर उसे ऊपर से नतार लिया जाता है, फिर उस पानी को पकाया जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इंशाल्लाह मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ये ज़रूर समझाऊंगा। तो आज जो है हम बात करेंगे जोखार के फ़वाइद के बारे में, इसके मिजाज के बारे में, और इसके मुज़र असरात क्या हैं और इसका मसले क्या है। सब ये बातें होंगी आज। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की, तो इसको झाड़ का नमक भी कहते हैं और लोछार भी कहते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में से मुख्तलिफ़ नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे जोखार के नाम से ही बुलाया जाता है। अब मिजाज की अगर बात कर लें तो गर्म खुश्क होता है ये, गर्म खुश्क होता है ये मिजाज में। और अफ़ाल की अगर इसकी बात कर लें कि इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, तो फ़वाइद के अंदर सबसे पहले तो ये मुद्र बोल है, मतलब पेशाब आवर चीज़ है। तो पेशाब लाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका पेशाब रुक जाता है या मतलब पेशाब रुक रुक के आ रहा है या कम हो जाता है या बिल्कुल ही रुक गया है, तो उस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यरकान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये मदरे बोल है, मतलब पेशाब आवर चीज़ है, तो गुर्दा के अंदर और मसाना में जो पथरी हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पेशाब आवर है, ज़्यादा पेशाब आएगा तो पथरी वगैरह को तोड़ने के लिए भी बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मुकव्वी ये मैदा है, ये हाज़म है मतलब। तो इसीलिए इसको मुख्तलिफ़ चूरनों वगैरह में जो फकियाँ वगैरह होती हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब ये ज़ोफ़े हज़म जो होता है, जो देर से हज़म करते हैं, अक्सर लोग ग़िज़ा खा लेते हैं और हज़म नहीं हो पाती, तो उसको जल्दी हज़म करने के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा मखरिज बलगम है, मतलब बलगम को ख़ारिज करती है। अब बलगम को ख़ारिज करती है इसीलिए खांसी और दमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एक ही मर्तबा इसको कुछ ज़्यादा मिक़दार में अगर पिला दिया जाए तो ये कह ले आता है फ़ौरन, जिससे बलगम वगैरह जो मतलब छाती पे अड़ जाती है या जिनको दमा होता है उनको बलगम फेफड़ों में और सीने में इकट्ठी हो जाती है, तो वो कह की सूरत में सारी बलगम जो है वो निकल जाती है। अब सबसे जो मेन हमने इससे नफ़ा हासिल किया है, एक तो मुकव्वी ये मैदा है, दूसरा जो है ये गुर्दे की पथरी वगैरह के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब जहाँ इतने फ़वाइद की हमने बात की तो इसके मुज़र असरात भी हैं। तो मुज़र जो है ये तिल्ली और आंतों के लिए मुज़र है। अब इसका मुसले क्या होगा, गोंद कतीरा या गोंद कीकर जो है इसका ये मुसले है, मगर इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो ये नुकसान नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो आधे ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है, आधा ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।